नमस्कार, मैं हूं राकेश सालवे और आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़। आज मैं मौजूद हूं वापी के खड़कला हनुमान मंदिर के पास, जहां के एक युवा लोग हैं, उन्होंने बापा का आयोजन किया था और आज लगभग 6 दिन हो गया बापा को विराजमान होके, और आज 5वें दिन के बाद आज 6ठा दिन है। तो उन लोगों का जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों ने मेहनत कैसे किया, बापा का उन्होंने आयोजन कैसे किया, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम? विशाल रविशंकर पाल। आपका ये मंडल का नाम क्या है? जय हनुमान मित्र मंडल। और आप ये कितना साल से बैठा रहे हो? लगभग 35 साल हो गए, हम नहीं जानते, उससे पहले से बैठ रहे हैं। ओके, तो ये आप 35 साल से बैठा ही रहे हो? हाँ। और आपकी मेहनत अगर बापा बैठा दिया, लेकिन उससे पहले आप 1 महीने पहले से आप इतना डेकोरेशन तैयारी करते हो, थीम करते हो, तो फिर आपको कहीं ना कहीं मेहनत तो लगती है, घर को आप टाइम नहीं दे पाते हो, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? जो मेहनत है वो तो रहेगा ही, लेकिन दिक्कत ये है कि सब लड़के इकट्ठा रहते हैं तो कोई मेहनत भारी नहीं पड़ता, सब हो जाता है। हो जाता है। हाँ। बापा के प्रति आस्था के बारे में आप क्या कहोगे? आस्था तो बहुत ज़्यादा है, और इतना ज़्यादा है कि सारे लड़के एकदम इच्छुक रहते हैं करने के लिए, एकदम झूम जाते हैं। और अभी आपने जो बोला, ये बापा आपका कितना दिनों का रखा गया है? पापा जी 7 दिन के विराजमान है। 7 दिन के लिए है। हाँ। उसके बाद आप विसर्जन करोगे? विसर्जन करते हैं। आप विसर्जन का क्या क्या किया है? आपने प्रिपरेशन क्या क्या करके रखा है? सबसे पहले तो महाप्रसाद है, बंद करने के लिए आपने क्या प्रिपरेशन करके रखा? हम सारे रोज आरती करते हैं, ये चाहते हैं कि अच्छे से हो जाए, और महाप्रसाद पब्लिक खाती है। वहाँ ये जो है बापा का जो भी किया था, लोकमान्य तिलक ने किया था, क्योंकि सब लोग एकता से आए और सब मिलजुल के बातचीत करें। लेकिन कहीं ना कहीं आज देखा जा रहा है कि लोग शामिल तो होते हैं, लेकिन हर दूसरे तीसरे चौराहे पे बापा दिखाए जा रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहोगे? शामिल होते हैं, सबकी श्रद्धा है, इसके लिए दिखाए जाते हैं। और हमारा गांव ऐसा है कि सब एकत्रित ही रहते हैं। कितने भी बापा अलग अलग मंडल है, लेकिन हम अपने मंडल को ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा मंडल सबसे पुराना है। हमारा मंडल बहुत पुराना है और हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और हमारे यहाँ के जितने भी लड़के हैं, थोड़ा भी 19-20 ने, सब एक साथी कार्यकर्ता, सारे कार्यकर्ता एक साथ ही रहते हैं। एक जो बोलेगा वही सब बोलेंगे। ओके। अभी सर, विसर्जन के टाइम हमने भी बहुत देखा, 5वें दिन जो था, बहुत सारे बापा को विसर्जन किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं अश्लील गाने बजाए। इस बारे में आप क्या कहोगे? आस्था है, संस्कृति है, हमारे संस्कृति के खिलाफ है ये गाना बजाना, लेकिन ऐसे गाने बजा रहे, इस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, गाना तो आस्था के खिलाफ है, लेकिन थोड़ा बहुत तो मनोरंजन लड़के लेते हैं। नहीं सर, ये मनोरंजन तो नहीं है। सर, आप बोलो। सर, गाना नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि हमारी आस्था और हमारी संस्कृति में फर्क पड़ता है। और जो भी गाना बजाओ, अपने धार्मिक गाना बजाओ। लेकिन ऐसे बापा के ऊपर तो बहुत सारे गाने हैं कि हम बजा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग भोजपुरी गाने लगाते हैं और ऐसे मूवीज के गाने लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलत है। क्या कहोगे आप इस बारे में? गलत है। ये जो गाने बजाते हैं, भोजपुरी और हिंदी जो गाने बजते हैं, गाने गलत है। गाने बजाओ, जो संस्कृत गाने हैं, भक्ति गाने हैं, उनमें जितना बजाना उतना बजाओ, जैसा नाचना है, झूमना है, झूम। भाई, आपका नाम? रितेश घनश्याम पाल। क्या ये जो गाने बजा रहे हैं खाली मनोरंजन के लिए बजा रहे हैं? मंडक में तो बजाना गलत है। मंडक में अगर पंडाल में बजा रहे हैं तो सिर्फ भक्ति भाव का गाना बजना चाहिए, लेकिन अगर हम विसर्जन कर रहे हैं, वहाँ पे डीजे में कुछ अश्लील गाना बज रहा है, वो तो गलत है। लेकिन थोड़ा मनोरंजन के लिए थोड़ा झूम, क्योंकि बापा आते हैं तो हम एकदम झूम उठते हैं, तन मन धन से उनकी सेवा करते हैं, तो वो एक आस्था के अंदर से प्रेम निकलता है, जो हम गाना बजा के डांस करते हैं। अभी हमने भी हमारे चैनल के माध्यम से हमने बहुत सारे बार बोला गया कि अश्लील गाने ऐसे मत बजाया करो कि आस्था को ठेस पहुंच सकती है, लेकिन हमने देखा कि 5वें दिन जो कई बापा विसर्जन किए गए, ऐसे अश्लील गाने हमने चलाए भी, न्यूज़ भी चलाए हैं, लेकिन कल भी हमने देखा कि अश्लील गाने चलाए और उनके सामने जो छोटी बच्चियां हैं वो डांस कर रही है, माँ बाप के सामने डांस कर रही है, ऐसा कहीं ना कहीं गलत लग रहा है। क्या बोलना चाहोगे आप? ये तो बहुत गलत है, हमारे हिसाब से बहुत गलत है। हमारे यहाँ ये सब तो नहीं होता है, शुरू से नहीं होता है। हमारे घर परिवार का कोई लेडीज ये सब अश्लील गानों पे नाचते नहीं है, ना ही हम अश्लील गाने बजाते हैं। थोड़ा मनोरंजन के हिसाब से जब होता है विसर्जन तो थोड़ा गाने डीजे वाले, झूम वाले बजते हैं, जिस पे हम लोग डांस वांस सब करते हैं, लेकिन अश्लील गाने कभी नहीं बजाए, आगे भी नहीं बजेगा।
ठीक है सर, अभी ये हो गया। अभी जो ये बापा का है, आप कुछ बोलो बापा के बारे में। बापा के बारे में ये है कि बापा जी आते हैं, बहुत सुख शांति महसूस होता है, खुशी आती है। बच्चे और हमारे गांव आस पड़ोस में सब जगह एक माहौल बनता है, भक्ति माहौल बनता है, लोग देखते आते हैं। एक भक्ति बहुत अच्छा माहौल बनता है जिससे लोग काफ़ी प्रसन्न होते हैं। और जो बापा हम विसर्जन करते तो कैसा महसूस करते बहुत हैं? दुखी महसूस होता है, आंखों में आंसू आता है। इतने दिन हम मेहनत करते हैं, उनकी भक्ति भावना करते हैं और बापा चले जाते हैं तो बहुत दुख सा महसूस होता है। उस समय आंखों में आंसू आ जाता है। ओके, ऐसी न्यूज़ के लिए आप देखते रहे सालासर न्यूज़। कैमरामैन अमन अश्विनी राय के साथ राकेश सालवे, वापी।